चमकता दिन कभी स्याह रात में बदल जाता है। यूं ही कहते कहते तसव्वुर लफ्जों का सिमट जाता है। यूं ही बदल जाती है मंजिल, फासला तय करते करते खुश्क हो जाता है। चश्मे नम बेरुखी से यूं ही देखते हैं आईने में अपना अक्स, तो पूछ पड़ते हैं खुद से क्यों बदल जाती है फिजा पल भर में यूं ही। हर 4 साल में रक्स का एक नेशनल लेवल का मुकाबला होता है। मैं नहीं गुरुजी। तुम ही जाओगी। हमारी बहन कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमारे खानदान की इज्जत पे कोई आँच आए। नहीं तो अब्बू ने तो बारात में जाने की जिद लगा ली थी। पिछले 2 साल से जो बात हम अब्बू जान से छुपा रहे थे कि घर का खर्च आप ही की रक्स की तालीम से चल रहा है, वो जाहिर हो जाती है। और ये रुपया मैं अपनी जेब से नहीं दे रहा हूँ, पार्टी फंड से दे रहा हूँ। आपको कबूल करना होगा कि हम नवाबी खानदान से हैं, हम देने में यकीन रखते हैं, लेने में नहीं। तानिश, क्या अतहर मियाँ आए हैं। क्या बेमौका आ गए। वालेकुम अस्सलाम अतर मियाँ, कहिए कैसे आना हुआ। जी वो कहना क्या चाहते हैं आप। हुजूर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस साल आम की फसल बिल्कुल ना के बराबर है, बर्बाद हो गई। क्या किसी भी दरख्त पे आम नहीं लगे हैं। अब आप ही बताइए। ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। हुजूर पिछले 2 सालों से आम की फसल ना के बराबर थी, ये तो आपको पता ही है। और इस साल तो गजब ही हो गया, दरख्त बिल्कुल सूख गए, पत्ते झड़ गए। ऐसे में आम कहाँ से लगते। और जब आम ही नहीं रहेंगे हुजूर तो मैं बेचूंगा क्या। उल्टा उनके रख रखाव में जेब की जेब पूंजी, जमा पूंजी जो थी सब लग गई। देखिए हम ये कुछ नहीं जानते। आप पिछले 10 साल से हमारे बागात पर बतौर किराएदार रह रहे हैं। आम की कीमतें पिछले साल के मुकाबले इस साल दुगनी हो जाती हैं। मतलब आपने पिछले साल जितना कमाया अगले साल उससे दुगना कमाएंगे, लेकिन आप है कि रोते रहते हैं। और बल्कि 2 साल से तो आप किराया भी ना के बराबर दे रहे हैं, पर इस बार तो आपने हद ही कर दी। मतलब कुछ भी देने से इनकार कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि आपने हमारे बागात से बहुत कमाया है। जी बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं आप। ये सच है कि मैंने आपके बागात से कमाया, घर बनाया, बसाया, पैसे भी खूब जमा किए। पर हकीकत मानिए हुजूर, पिछले 2 साल में सब गंवा दिए। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा। हुजूर इसीलिए मैं यहाँ दरख्वास्त करने आया हूँ कि नवाब साहब से गुजारिश करूँगा कि मुझे इस जिम्मेदारी से आज़ाद कर दें। क्या मतलब ये हुजूर कि इस सिलसिले को अब मैं और आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं आपके बागात आपको वापस कर देना चाहता हूँ। बहुत अफसोस हुआ ये जानकर। मुझे तो लगा था कि आप कुछ लेकर आए। नहीं हुजूर, मैं क्या लेके आ सकता हूँ। मैं तो खुद मदद की ज़रूरत में हूँ। आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं तो नवाब साहब से मिलना चाहता हूँ। अगर आप नवाब साहब अभी आराम कर रहे हैं, आप बाद में आइएगा, आपको बता दिया जाएगा। बस एक मैं नवाब साहब से बोल दूंगा कि आप आए थे, और फिर वो आपको जब बुलाएंगे तब हम आपको बता देंगे। ठीक है, आप यकीन रखिए, मैं आपको बता दूंगा जब नवाब साहब आपको बुलाएंगे।
आज आपका ध्यान किधर है? इतनी गलती तो कभी नहीं देखी मैंने आपके डांस में। नहीं गुरुजी, बस कुछ नहीं, अब गलती नहीं होगी। चलो। भाई देखिए, आप उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते की तौहीन कर रही हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसने आपकी लय ताल सब बिगाड़ के रख दिए? गुरुजी, आप तो जानते हैं ना कि हमारे आम के बागात किराए पे दिए गए थे और उसी की आमदनी से घर का खर्च भी चलता था। अब चूंकि इस बार आम की फसल बर्बाद हो गई, इसलिए किराया भी नहीं आया। अब हम यही सोच के परेशान हैं कि घर का खर्च कैसे चलेगा। तो इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है बेटा? आप जो रक्स की तालीम दे रही हैं बच्चों को, वहाँ से जो... गुरुजी, पिछले 2 सालों से किराए की जो रकम आ रही थी वो इतनी कम थी कि उससे घर का खर्च चल नहीं पा रहा था। बच्चियों से मिली रकम तो उसकी भरपाई कर ही रही थी। सोचा था अब हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे और किराया भी पूरा मिला करेगा। देखो बेटा, चिंता करने से किसी भी मुसीबत का हल नहीं निकाला जा सकता। मुझे जो बात सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो ये कि जब अब्बू को पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। तो अब तक उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है? नहीं गुरुजी, मैंने उनको इस बात की भनक भी नहीं लगने दी। अब मैं यही सोच के परेशान हूँ कि अब उनको बताना पड़ेगा। बेटा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जब नवाब साहब को इस बात का इल्म होगा कि उनकी बेटी की कमाई से घर चल रहा है तो वो बेहद खुश होंगे। नहीं गुरुजी, हमारे घरों में बेटी का घर की दहलीज से बाहर निकलना ही बहुत बड़ी बात होती है, और उस पर बेटी की आमदनी। मैं जानता हूँ दिक्कतें इंसान की ज़िंदगी में आती हैं और उन दिक्कतों का हल भी होता है, और मुझे इस बात का भी पूरी तरह से इल्म है कि तुम में कुव्वत है हर किस्म की दिक्कत का सामना करने की। गुरुजी, बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम बहुत ऊंची तरक्की करोगी। और हाँ, ये जो नई तुमने रक्स की क्लासेस शुरू की थी, वहाँ से एडवांस आया है। ये लो बेटे, काम आएगा। और सुनो भाई, आपने अपने अब्बू से इस महामुकाबले के बारे में गुफ्तगू की? देखिए, आप एक बात बताएं हम आपको, आप उदास मत रहा कीजिए। आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। बहरहाल आप अपने अब्बू से इस मुताल्लिक बात ज़रूर कीजिएगा, उनकी राय लीजिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके अब्बू इजाज़त दे देंगे। जी। हो सकता है कोई काम याद आ गया हो अथर को। कौन सा काम भाईजान? ये भी कोई बात हुई भला है? हमारे यहाँ हमसे मिलने के लिए आए और हमसे बगैर मिले ही चले गए। ये तो सरासर हमारे खानदान की बेइज्जती हुई। हाँ, ये बात तो ठीक है तुम्हारी। तो ये भी तो हो सकता है कि बेचारी की कोई मजबूरी हो। ज़रूरी काम था, चला गया। अरे भाईजान, आप भी सबको ना अपनी तरह ही समझते हैं। अरे किसी की नियत का क्या भरोसा? अगर आया ही था तो आम क्यों नहीं लाए?
हाँ, इस बात पे तो दम है आपकी। खैर कोई बात नहीं है, हम कल ही जाकर उस कम्बख्त से मिलते हैं और उसकी तबीयत ठिकाने पकड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम। जाओ 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 मेरी बेटी जब भी तुम आती हो ना, घर में रौनक से आ जाती है। और सच मानो तो तुम्हारे बगैर ये घर बेनूर हो जाता है। क्या बात है अब्बू, आज बड़ा मस्का लगाया जा रहा है। अच्छा, जरूर किसी मीठी चीज की याद आ रही होगी। ये लीजिए बेटे, ये आपका कसूर नहीं है, ज़माना ही ऐसा है। सच बात कहो तो मस्का और झूठ कहा जाता है। बस कीजिए, आप ये बताइए आपको क्या मतलब है। अरे शर्मिन, अरे कल्लन मियाँ से कहो 1-2 कप चाय तो भेज दे। अच्छा, देखा तो ये सब चाय के लिए हो रहा था। अब वो एक चाय के लिए आप झूठ, खुशामद, मस्का, पॉलिश सबका सहारा लेंगे ना। अब एक ही चाय मंगवाइए, हमें चाय की जरूरत नहीं है। बुरा मान गए? आप अपनी प्यारी शर्मिन को माफ नहीं करेंगे? अरे बेटा, हम आपके किसी बात का बुरा नहीं मानते, क्योंकि आप कभी कोई गलत बात या बुरी बात कह ही नहीं सकती। और हमें तो फख्र है कि हम 2 ऐसी बेटियों के बाप हैं जिन्होंने पूरे घर को अपने कंधों पर रखा हुआ है। अब्बू, खुशनसीब तो हम हैं जिन्हें आप जैसे अब्बू मिले, जिन्होंने हमें हमारी जिम्मेदारियां निभाना सिखाया, हमें तमीज़ और तमद्दुन से रोशनास कराया, ख़ानदान को कैसे जोड़ के रखते हैं वो सिखाया। देख रहे हैं भाईजान, कल की पैदा हुई लड़की कितनी बढ़ चढ़ कर के बातें कर रही है। शादी के बाद बाप को भूलकर शौहर की तारीफ करने लगेंगी। हाँ फूफी जान, हम शादी नहीं करेंगे, हम अब्बू को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। अब ये अपने शौहर को भी अपने साथ इसी घर में घर दामाद बना कर रखेंगी। हाँ फूफी जान, हमने आपसे कहा ना हमें शादी नहीं करनी, क्योंकि हम अब्बू को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। हर लड़की को अपने मैके से ससुराल जाना जरूरी होता है, और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। शादी के बाद हम तुम्हें अपने दिल के करीब रखेंगे। हाँ बेटा। हाँ अब्बू, हम तो अपनी सारी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजार देना चाहते हैं। देखा बिल्लू, हम अपनी बेटी पर फख्र न करें तो फिर किस पर करें। अच्छा ये बताइए बेटी कि आपके रक्स की मशक कैसे चल रही है? जी अब्बू, बहुत अच्छी चल रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बू, बस रक्स करते वक्त जरा सी चोट लग गई थी। अरे अरे, ये चोट मामूली नहीं है। अरे अब्बू। नहीं, ये तो बड़ी चोट है। अरे कल्लन मियाँ, अब्बू। कल्लन मियाँ, अरे बेवक्त तो मौजूद रहते हो और जब जरूरत पड़ती है तो गायब रहते हो। अरे आइए ना। अल्लाह कसम, खुदा झूठ ना बुलवाए, आपने आवाज दी और बंदा दौड़ा चला आया। कल्लन मियाँ, हमारी बेटी के पैर में चोट लगी है, अब जल्दी से एक बॉक्स लेकर आइए। जी जल्दी अभी लाए। अरे अब्बू, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, मामूली सी चोट है। बेटा, इससे पहले कि महल का बैल बन जाए, आप पैर ऊपर रखिए। पैर ऊपर रखिए, रखिए पैर। अल्लाह। कल्लन मियाँ। अल्लाह कसम, खुदा झूठ ना बुलवाए, हमने घंटों का काम मिनटों में कर दिया। अब बेटे आप बेफिक्र हो जाइए, अल्लाह ने चाहा तो आपका जख्म बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा। शुक्रिया कल्लन मियाँ। आई कल्लन मियाँ जी। आई कब से चाय की तलब हो रही है, आई 1 कप चाय ही ला दो। अरे बिल्लो, जब आप चाय मंगवा ही रही हैं जी तो हम भी एक चाय पी लेंगे। अब्बू पहले आप। हमें मालूम है आप क्या कहना चाहती हैं। आप यही पूछना चाहती हैं कि ना सुबह से कितने कप हो गए? सिर्फ 3। और हम ये वादा करते हैं शाम तक एक भी चाय नहीं पिएंगे। जाइए जाइए जाइए। अब्बू आप नहीं मानेंगे। मेरी बेटी। खैर ये बात छोड़ो, अब ये बताओ कि एक शतरंज की बाजी हो जाए। क्यों, आज फिर शिकस्त खाने का दिल कर रहा है? नहीं बेटा, शिकस्त खाने का नहीं, तुमको शिकस्त देने का। अब्बू आज तक तो आप मुझे शिकस्त दे नहीं पाए, तो फिर आज ये जीत का ख्वाब कैसा? उम्मीद पर दुनिया कायम है बेटा, और आज हम आपको शिकस्त दे के रहेंगे। चाहो तो आमों की शर्त लगा लो, इस बार जीत हमारी होगी। जीत का इतना एतमाद? बिल्कुल, चाहो तो शर्त लगा लो आमों की। फिर आम? अब्बू घूम के आपकी गाड़ी मीठे पे रुक जाती है ना, बस मीठा मीठा मीठा, और कुछ नहीं सूझता आपको।
अरे आप जानते हैं आपको डायबिटीज है। पर फिर भी अब्बू अब बस कीजिए, अब थोड़ा ख्याल रखा कीजिए अपना। इसका मतलब ये है कि आप बाजी हार चुकी हैं और हम इस बार जीत कर ही दिखाएंगे। जी नहीं, चलिए अब तो मैं भी शर्त लगाती हूँ, 2 आमों की शर्त। अगर आप जीत गए तो 2 आम आपके। ठीक है। अरे वाह अल्लाह मियाँ वाह, बहुत खूब। बाप बेटी को लड़वा रहे हो और वो भी 2 आमों के लिए। अरे बिल्लो, 2-2 आम, 2-2 आम। हाँ, और देखना कि आपकी जीत हमारी होगी और हम 2-2 आम खाएंगे। अबू अब तो बिसात बिछने पर ही पता चलेगा कि आम किसके लिए खास बनते हैं। तो बिसात भी बिछ ही जाएगी ना, देर किस बात की है। जी। हाँ। अरे शर्मिन, तुम ये थैला लेके क्यों जा रही हो? आई कल्लन मियाँ ले जाएंगे ना। नहीं नहीं फूफी जान, वैसे भी भाभी जान से कुछ काम था तो हम बावर्ची खाने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। देखा बिल्लो, हाँ? देखा शर्मीन अपने पुराने रंग में आ चुकी है। अपने जिद और मजबूत इरादों से पुर उसके चेहरे को देखकर हमें अपनी जवानी याद आ गई। अरे भाईजान, आई खून भी तो आप ही का है। हाँ बिल्लो, हम चाहते हैं कि पुराने दिन वापस आ जाएं। सारे घर वाले एक बिसात पर जमा हो, मुकाबला चल रहा हो और सब लोग इस मुकाबले को देखने आए। इसीलिए हमने शर्मीन को ताव दिलाया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम शर्मीन। भाभी जान, ये कुछ हफ्ते भर की सब्जी है तो आप इसे फ्रिज में रख लीजिए। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, ये घर खर्च में रख लीजिए। ये मैं रख लेती हूँ, वो घुंघरू टूट गए थे ना तो नए लेने हैं। सच शर्मीन, तुम्हें हम घर वालों का कितना ख्याल है। इन हालात में भी तुम इस घर के लिए जो कुछ कर रही हो, ये वाकई काबिल तारीफ है। भाभी जान, आप फिर शुरू हो गई ना। अरे मैं जो कुछ कर रही हूँ अपनों के लिए कर रही हूँ ना, तो फिर अब आप इन सब बातों को यहीं ख़त्म कीजिए। अरे ये तुम्हारे पैर में क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बस रक्स करते वक्त घुंघरू टूट गए थे ना तो ज़रा सी खरोंच है। पर अब्बू जान, उन्होंने देखा और कल्लन मियाँ से कह के पट्टी बंधवा दी। चोट ज़्यादा गहरी तो नहीं थी? अरे नहीं नहीं, आप परेशान ना हो। शर्मीन, ये लो, तुम्हारी सैंडल टूटी हुई है, इन पैसों से नई सैंडल ले लेना। भाभी जान, सैंडल तो मैंने कल ही ठीक करवाई, अब तो ये 1-1.5 महीना और चल जाएगी, तो क्यों बेकार में खर्च करना। क्या कहूँ, मुझे तो तुम्हें देखकर रश्क होता है। तुम हम लोगों के बारे में कितना कुछ सोचती हो और अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचती। कितनी किस्मत वाली हूँ मैं कि मुझे तुम जैसी लड़की नंद मिली है। अब आप फिर शुरू हो गई ना, बस कीजिए। खुदा से दुआ करो कि हमें इस बहरान से जल्दी ही निकाल दें। हमारी अंदरूनी परेशानियों के बारे में किसी को भनक भी न लगे। हाँ भाभी जान, अल्लाह हमें इतना हौसला दे कि हम दोनों अपने ख़ानदान को इस परेशानी से बाहर ले आएं। हाँ आमीन। आप ही, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा। इस वक्त कौन सा ज़रूरी काम है? कुछ काम, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे पता नहीं कौन सा ज़रूरी काम आ पड़ा। हाँ, और कितनी जल्दी में था। खैर भाभी जान, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। भाइयों और बहनों, मुकाबले का आगाज बस होने ही वाला है। दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं और मुकाबला आराई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी अपनी सांसें रोककर मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए तैयार हो जाएं। अब मैं आपको मोहरों के बारे में बताता हूँ। नवाब मिर्जा मुख्तार बेग के सामने हैं सफेद मोहरे और मोहतरमा शर्मीन मुख्तार बेग के सामने हैं काले मोहरे। कल्लन मियां, बंद कीजिए आंखों देखा हाल सुनाना, अब चुपचाप बैठकर खेल देखिए। अब अल्लाह कसम खुदा झूठ ना बुलवाए, इतना बड़ा मुकाबला हो रहा है और हम आंखों देखा हाल ना सुनाए, ये कैसे हो सकता है? कल्लन मियां, भाभी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। इस तरह खेल में खलल पड़ता है, इसलिए आप आइए तसल्ली से बैठकर खेल देखिए। ठीक है, आप कहती हैं तो हम आंखों देखा हाल नहीं सुनाते। वैसे आज 2 नकद आमों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। 2 नकद आम? 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 2 नकद आ
कल्लन मियाँ, क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? नहीं, मेरा मतलब यह है कि आज दो आमों के लिए दो खास लोगों के दरमियान मुकाबला हो रहा है और देखना यह है कि ये आम किस खास के नसीब में होंगे। अरे किसके नसीब में क्या, हमारे भाईजान के नसीब में ही है। और क्या शर्त भी तो भाईजान ने ही लगाई है। ये लीजिए। मैंने कहा था ना आप जीत नहीं पाएंगे, आज तो यकीनन आप हारेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। आओ अमजद। क्या बात है भाई, आज तो शतरंज का बहुत सख्त मुकाबला चल रहा है। और अबू हार रहे हैं और ये बचाइए अपना वजीर। अरे ये क्या हुआ भाई? भाई अमजद मियाँ आप कुछ कीजिए। जी अब्बा हुजूर, ये बची आपके वजीर की जान। और अब्बा हुजूर, अगली ही चाल में शह और मात। भाई क्या चाल चली है आपने, मगर हमारी समझ में ये चाल क्यों नहीं आई थी पहले? हाँ चलिए अब बचाइए अपनी जान। नहीं, वैसे अबू ये उसूल के खिलाफ है। भाईजान, आपने क्यों बचाया अब्बू का वजीर? वो हारने ही वाले थे। मैं शर्मीन माफ़ कीजिए, हम ज़रा अपने आप को रोक नहीं पाए। अच्छा हम चलते हैं, वरना हमारे ऊपर दोबारा दखलंदाजी का इल्ज़ाम लग जाएगा। सकीना हमारे साथ आइए। शर्मीन, या तो हार मान लीजिए या फिर चाल चलिए, दो दो आम हैं। अल्लाह कसम खुदा झूठ ना बुलवाए, छोटे नवाब साहब ने चाल तो क्या खूब चली है। शर्मीन बेटी जीतते जीतते रह गई। नवाब साहब आप मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। अरे मेरा अमजद कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी है। देखा ना, एक की चाल में बाजी पलट करके रख दी। मुबारक हो भाईजान। बाजी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन हकीकत ये है कि हम जीत नहीं पाए। चलिए, आपने माना तो सही कि आप अपने तौर पे नहीं जीत पाए। बेटा, मिर्ज़ा मुख्तार बेग ने आज तक किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की है, ना ही किसी का हक मारा है। ईमानदारी हमारा पेशा रही है। और फिर कैसे ये नवाब अपनी बेटी को हरा सकता है, उसके साथ नाइंसाफ़ी कर सकता है? हकीकत तो ये है कि तुम जीत गई हो, इसलिए हम ये आम नहीं खाएंगे। आपने देखा अमजद को, कितनी मुस्कुराहट थी हमारी जीत के लिए। हमने ये सब कुछ इसलिए किया था कि घर के सब लोग जमा हो जाएं, आपस में हंसने बोलने। इसीलिए हमने तुम्हारे साथ ये शर्त लगाई थी। आज हम जीते भी हैं और हारे भी हैं। चलो, हमें इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी हमारे होते हुए जीती तो सही, और तुम हमेशा जीतती रहोगे इतनी जिंदगी में बेटा। दमकता दिन कभी स्याह रात में बदल जाता है, यूं ही कहते कहते तसव्वुर लफ्जों का सिमट जाता है, यूं ही बदल जाती है मंजिल, फासला तय करते करते खुश्क हो जाता है चश्मे नम बेरुखी से।